हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पर्यावरण की पेडोलॉजी चल रही है हमारे दरअसल, और पर्यावरण की पेडोलॉजी में हम आज दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें पर्यावरण जो शिक्षण सहायक सामग्री रहती है उसको हम बारीकी से जानेंगे कि उसमें क्या एक बालक को अगर आप पढ़ाते हैं गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार से आप कौन सी गतिविधि लगाकर आप बालकों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें हम वह भी जानेंगे। अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को देखा नहीं है तो आप अभी जाइए। एजुकेशन लाइब्रेरी प्ले लिस्ट बन चुकी है तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हम टॉपिक के माध्यम से देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है ना। तो यहाँ पर एक थ्योरी दी गई है, तो थ्योरी के माध्यम से हम देखेंगे। आपको सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, इसके अलावा इसका हम देखेंगे अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल प्रभावकारी। ठीक है, हम ज़्यादा टॉपिक को आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पर क्या अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने वाले उपकरण को शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक आपका पेन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आप अध्यापन करवा रहे हो और अध्यापन के माध्यम से कुछ सीख रहे हो, है ना। तो जो प्रक्रिया रहती है वह सरल होती है, प्रभावकारी रहती है या फिर रुचिकर बनती है। मुझे ये पसंद है ना, मुझे ये मार्कर पसंद है और ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार का दृश्य सामग्री है ना। दृश्य सामग्री क्या होती है, सरल होती है, प्रभावकारी होती है। प्रभावकारी इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है ना। तो इससे लिख रहे हैं हम प्रभावकारी जो उपकरण प्रयोग लेते हैं उसको शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री तीन प्रकार की रहती है। एक दृश्य सामग्री रहती है, एक श्रव्य सामग्री रहती है और दृश्य श्रव्य सामग्री रहती है। ठीक है, दृश्य सामग्री में ऐसे रख सकते हैं हम जो हम कुछ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पाठ्य पुस्तक है, चार्ट है ना। श्रव्य सामग्री इस प्रकार जैसे कि हम सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो है या फिर आवाज़ से सुन सकते हैं, है ना। इस प्रकार दृश्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री इस प्रकार की रहती है जो दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि टेलीविजन है ना। अगर आपको ये अगर अच्छे से जानना है तो आप गणित की पेडोलॉजी में जाकर वहाँ पर यह टॉपिक बना हुआ है तो आप वहाँ पर अच्छे से देखनी पड़ सकते हैं। अब देखिए सहायक सामग्री जो रहती है उसके कार्य किस प्रकार रहते हैं। तो देखो सहायक सामग्री जो उपकरण रहते हैं वह प्रेरणा भी लाते हैं बालक में और उत्सुकता भी लाते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से वह कर सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त अवसर भी मिलता है सीखने सिखाने का। इसके अलावा प्रभावशाली रहता है ना। प्रभावशाली रहते हैं जो उपकरण रहते हैं प्रभावशाली दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, आप प्रभाव से ले देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा जटिल समस्या स्पष्टीकरण, मतलब जो समस्या रहती है जटिल तरह की वह स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद जो रुचि रहती है वो व्यापक कुशलता के साथ हो सकती है। ठीक है, व्यापक कुशलता के जैसे कि आपकी जो रुचि दो प्रकार की रहती है, सकारात्मक और नकारात्मक। दोनों प्रकार की जो रुचि रहती है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक पाठ्य पुस्तक रहती है, पाठ्य पुस्तक निर्माण में या फिर लेखन प्रक्रिया में सुधार या फिर महत्व किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पर आज टॉपिक दिया हुआ है, इसमें आप इस प्रकार से देख लेंगे कि जैसे कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर संस्थाएं द्वारा पाठ्य पुस्तक। ठीक है, जो लेखन होता है, लेखन किस प्रकार से हमारे भारत देश की बात करें हम और मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर दो प्रकार की संस्थाएं कार्य करती है। जैसे कि राज्य स्तर से करती है और राष्ट्रीय स्तर से करती है। राष्ट्रीय स्तर से NCERT करती है। ठीक है, जो CBSE पाठ्यक्रम बनाती है ना। वो राष्ट्रीय स्तर पर संस्था होती है और राज्य स्तर पर MP बोर्ड है। ठीक है, इस प्रकार की जो संस्था रहती है वो पाठ्य पुस्तक की जो किताबें रहती है उसका लेखन करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पाठ्यक्रम का उद्देश्य और विकास। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और उस जो पाठ्यक्रम रहता है विकास भी होना आवश्यक है। इसके अलावा हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक निर्माण में शिक्षकों को अवसर देना। देखिए अभी आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आप जब किताब जो लेखन होती है उसमें विभिन्न प्रकार के जो प्राचार्य रहते हैं या फिर जो मतलब विशिष्ट प्रकार की जो श्रेणी में आते हैं जो शिक्षक, उनको इसमें शिक्षकों को अवसर दे रहे हैं। ठीक है, लेखन में अगर आपको अगर देखना है तो पुस्तक लेना, उसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य लिखे हुए आते हैं, है ना। उनके स्कूल का नाम और जहाँ पर वह पढ़ाते हैं उसका नाम भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अलावा शोध और फीडबैक। ठीक है, जो भी किताबें बनती है लिखते हैं हम तो उसमें फीडबैक भी लेना चाहिए बालकों से या फिर किसी भी लोगों से, या फिर शोध भी करना चाहिए। जैसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, जैसे कि इसमें त्रुटि हो गई है तो मैं इसमें शोध करूँगा या फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें हमको क्या सुधार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम फीडबैक ले सकते हैं। अगर जरूरी संसाधन कम खर्चीले, देखिए सहायक सामग्री अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो कम खर्चीले होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसा में। ठीक है, इसके अलावा जरूरी संसाधन होना चाहिए। ठीक है, जो जरूरी है, जैसे कीबोर्ड हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बिना हम कार्य कर नहीं सकते, तो ये सस्ता भी है और जरूरी संसाधन भी है एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा प्राथमिक संसाधन, ज़्यादातर अगर प्राथमिक स्तर का बालकों को हम पढ़ा रहे तो प्राथमिक संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंचों का गिनना,
या फिर पत्तों की लंबाई नापना, ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जो परीक्षा पद्धति है, तो परीक्षा पद्धति भी स्पष्ट होना चाहिए और सीखने सिखाने के हिसाब से होना चाहिए। परंतु आज के समय में जो परीक्षा पद्धति है वह रट के याद करने की होती है। जैसे कि 10वीं 12वीं परीक्षा देखते हैं हम, तो बालक समझते नहीं है और रटते हैं उस चीज़ को, और रटने के कारण उनका जो स्कोर रहता है वो पिछड़ जाता है। जो परीक्षा पद्धति रहती है वो परीक्षा पद्धति आपके यहाँ पर समझने के हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अभिरुचि और समस्या समाधान, तो जो बालक रहते हैं उसमें अभिरुचि आप प्रेरणा प्रेरित करेंगे किसी बालक को तो वह होगी। इसके अलावा समस्या का समाधान करने के लिए भी जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर महत्वपूर्ण सुधार देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला हमने समझा है और ठीक है। देखो प्रयोगशाला का मैंने आप लोगों को 19 टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। प्रविधियाँ वाला गतिविधियाँ वाला उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और कार्यशाला जो रहती है हम कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार के कुआं में हम उसमें देख सकते हैं। पुस्तकालय जो रहता है, तो पुस्तकालय में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो किताबें रहती है बालकों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो इस प्रकार का हमारा ये था। रखने का मतलब ये होता है कि जो सहायक सामग्री है उस आधार पर हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आधारिक संरचना रहती है, उसमें पहला पॉइंट रहता है कि विद्यालय हेतु संसाधन, ठीक है। अगर एक विद्यालय रहता है तो उसमें विद्यालय के लिए संसाधन का उपयोग होना भी जरूरी है। इसके अलावा देखो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो गतिविधि आधारित होना चाहिए। गतिविधि आधारित मतलब अगर छोटे बालकों को गतिविधि करवाएंगे हम तो बालक जल्दी सीखना चालू करेंगे। अब छोटे बालकों के लिए हमको मॉडल चार्ट पुस्तक का भी निर्माण करना आवश्यक होता है। इसके अलावा देखिए कार्यशाला स्वरुचि क्रिया गतिविधि, ठीक है। कार्यशाला स्वरुचि छोटे बालक रहते हैं उनमें रुचि जागृत करेंगे। कार्य करने के साथ साथ तो वो बालक जल्दी सीखना प्रारंभ करेगा। इसके अलावा प्रयोगशाला, इंटरनेट, मल्टीमीडिया सुविधा, पुस्तकालय का भी उपयोग जरूर होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे मानवीय प्राथमिक संसाधन होना चाहिए। मानवीय प्राथमिक संसाधन का मतलब ये होता है कि हम खुद उसका निर्माण, हमें उसका खुद का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। ऐसे संसाधन का जो हम प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। गतिविधि आधारित सहायक सामग्री इस प्रकार से रहती है कि जो शिक्षक रहते हैं वो छोटे छोटे बालकों में खेल के माध्यम से या खेलकूद के माध्यम से गतिविधियाँ करवाते हैं। गतिविधियाँ जो करवाते हैं उससे सहायक सामग्री होती है। अब नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार का रहता है, जैसे कि जो बालक रहते हैं वह गलत प्रकार से सीख सकते हैं, ठीक है। तो उनमें हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर सूचनाएँ तकनीकी संचार की बात आती है तो ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की हम यहाँ पर रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से बालक को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा देखो कंप्यूटर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर रहता है उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से बालकों को विभिन्न जानकारी दे सकते हैं। और इंटरनेट भी आज के टाइम में बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मूलभूत संसाधन होते हैं। इसके अलावा विज्ञान संचार का साधन होता है, ठीक है। इस आधार पर हम बालकों को यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए जो शिक्षण सामग्री रहते हैं उसका अगर हमको चयन करना है तो इन निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए विद्यार्थी की केंद्रीयता, मतलब यहाँ पर विद्यार्थी को केंद्र बनाना पड़ता है आपको सहायक सामग्री। जैसे कि हम लोग शिक्षा करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा जो करवाते हैं हम तो बाल को केंद्रित करके हम गतिविधियाँ करवाते हैं, तो हमें पर करना पड़ता है। उद्देश्य पूर्ति का चयन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रुचि अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। रुचि अभिप्रेरणा मतलब जो बालक रहते हैं उनकी रुचि के अनुसार उनको प्रेरित करने के बाद भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए विषय वस्तु का अनुकूलन, इसके अलावा संसाधनों का चयन, ठीक है। संसाधनों का चयन इस प्रकार से कर सकते हैं हम, इस प्रकार से रुचि जागृत होती है, वो कौन सा रुचि करते हैं इस आधार पर। और विषय वस्तु का अनुकूलन मतलब उनके अनुसार बालक जो रुचि रखते हैं उसके आधार पर विषय वस्तु का अनुकूल उनके आधार पर बना सकते हैं। तो छोटा है तो कितना अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो प्रैक्टिस सेट में बताया गया है कि आप पाते हैं कि भोजनावकाश के बाद अब बच्चे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रुचि नहीं ले रहे, है ना। मतलब खाना खा रहे तो खाना खाने के बाद में वो अध्यापन करते समय रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे भी कहेंगे कि बेटे इसके बस तो हमको ऐसा करना नहीं है। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे और पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य से सामग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमको डी वाला आंसर सही लग रहा है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। एक अध्यापक कक्षा में अपने प्रत्येक छात्र को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी
शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, मतलब नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, तो ये भी सही है हमारा। बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, पूर्वापांतर को समझ देना, तो ये भी सही है। कूड़ा से बनी श्रेष्ठ वस्तु को प्रदर्शन आयोजित करना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ए वाला आंसर नहीं में सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ बालक हमको निकालना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा ये था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिखेगा, ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा, ठीक है। तो संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण देना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता और विद्यार्थियों समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है, तो यहाँ पर सीधा सीधा डी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंधित मामले में हम समस्याओं को या फिर कुछ करवा रहे हैं, परंतु विद्यार्थी करवा रहे हैं, जल्दी सीखना प्रारंभ कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, ठीक है। तो अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थी को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताना, शिक्षार्थी को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, ठीक है। अगला है यहाँ पर शिक्षार्थी को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों को स्थिति बताने के लिए कहना। तो देखो यहाँ पर इस आंसर सही नहीं मिल रहा हमको, परंतु अगला देखेंगे हम। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने तथा शस्त्रों के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखो हम अगर बालकों को जितना अवसर देंगे तो बालक जितना जल्दी सीखना प्रारंभ करता है, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे हम कि दोपहर के भोजन आप ये पाते कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हम यहाँ पर डबल हो रहा है शायद, ठीक है, परंतु देख लेंगे कि ऑप्शन अलग अलग है पर प्रश्न अलग पूछ रहा है, ठीक है। तो दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, इसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने देंगे, गलत है ये। बच्चों से कहेंगे डेस्क पर रखेंगे, गलत है ये। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, तो यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे आज के क्वेश्चन थे।